तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर डील करेंगे हम सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स का पीएच हम कैसे निकालते हैं, ठीक, कितनी तरह के सॉल्ट्स होते हैं, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं और उनका पीएच निकालने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि सॉल्ट क्या है। सॉल्ट किस चीज को बोलते हैं? तो लोग कहते हैं कि सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। लोगों का कहना यह है कि सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो लोग बाग यही पढ़ाते, बेटा एसिड को बेस में डाला और सॉल्ट और वाटर बना, ठीक, बट मैं थोड़ा सा इसको सही नहीं मानता। क्यों? मान लो अगर हम ऐसा करें कि हमने सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो NaCl बन गया। अब सॉल्ट तो अभी भी बना है, पर क्या ये एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है? विल सोडियम विल एक्ट एज एसिड और बेस और क्लोरीन विल एक्ट एज एसिड और बेस। तो कैसे बोल सकते हो कि सॉल्ट सिर्फ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बनता है? इसका मतलब या टीचर लोग यही पढ़ाते हैं। अब समझो सॉल्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आप ये बोलोगे सॉल्ट इज मेड अप ऑफ two radicals, positive negative radical, two radicals, which when put in water gives acid and base. क्या बोला? Salt is made up of two radicals, and when it is put in water, gives acid and base, ठीक है बच्चे? कहता है कि सॉल्ट जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू रेडिकल्स एंड व्हेन इट इज पुट इन वाटर इट गिव्स एसिड एंड बेस। जैसे प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास सॉल्ट जो होता है, मैंने बोला दो रेडिकल का मिलकर बनता है। जैसे अगर मान लो हम NaCl की बात करते हैं, अब NaCl में दो रेडिकल है, एक रेडिकल है Na1 पॉजिटिव और दूसरा रेडिकल है Cl1 नेगेटिव। ठीक, एक Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव। मान लो इसको आपने वाटर में डाला तो वाटर से मुझे H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऑब्वियसली वाटर से मिला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हुआ क्या, पॉजिटिव ने नेगेटिव से जुड़ना, नेगेटिव ने पॉजिटिव से जुड़ना है। तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ा तो हमारे पास क्या बना? एक तो बन गया बेटा हमारे पास HCl, एक बन गया HCl, और दूसरा NaOH जुड़ा तो क्या बन गया? NaOH। तो आपने देखा कि सॉल्ट दो रेडिकल से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव रेडिकल एक नेगेटिव रेडिकल। इसको जब हम वाटर में पुट करते हैं तो ये एसिड और बेस बनाता है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट बच्चों। अब इसमें जैसे कि हमें समझ में आया कि सोडियम 1 पॉजिटिव जो है ये बेसिक रेडिकल बोलेंगे, जो वाटर में जाकर के बेस बनाएगा उसको बेसिक रेडिकल बोलेंगे। और ये जो नेगेटिव है Cl, ये वाटर में जाकर के एसिड बना रहा है तो इसको एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल का नाम देंगे। तो सॉल्ट दो रेडिकल से मिलकर बना है प्यारे बच्चों। ये दो जो रेडिकल है, एक एसिडिक रेडिकल है, दूसरा बेसिक रेडिकल है। तो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ टू रेडिकल्स, one is acidic radical, another is basic radical. When it is put in water it gives acid and base. Now this will be the exact definition for salt. Am I clear? Yes, sir. Okay.
अब सॉल्ट कई तरह के होते हैं बेटा, कई तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक, जैसे सिंपल सॉल्ट्स, ठीक, डबल सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स जिनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, ठीक, ऐसे कई तरह के हमारे पास सॉल्ट्स हुआ करते हैं, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड। अब देखो बच्चे, हमने ये तो बोल दिया कि एसिड और बेस से मिलके बनते हैं, ठीक, या एसिड और बेस बनाते हैं। सॉल्ट के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स कई तरीके से बोले जा सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे हमारे पास सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल सॉल्ट जो होते हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन formed by acid base neutralization, acid base neutralization। और जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो भी इसी के लिए होती है, न्यूट्रलाइजेशन, और जो ऊपर वाली डेफिनेशन दी है वो भी इसी के लिए होती है, ठीक। इसमें 2 रेडिकल होते हैं, एक एसिड और बेस देता है, ठीक। तो सिंपल सॉल्ट, अब सिंपल सॉल्ट के आगे 3 पार्ट होते हैं बेटा। सिंपल सॉल्ट के आगे 3 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, और एक होता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? which is formed by incomplete neutralization of acid, which is formed by incomplete neutralization of acid। जो एसिड की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है उसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। बेटे इसमें स्टिल हमारे पास कुछ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। इट कंटेन्स डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स, इट कंटेन्स डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन्स, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। इसमें अभी भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी भी इसमें ये H और दिया जा सकता है। इसमें एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर H है, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। सिमिलरली NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, इसमें भी बेटे हमारे पास अभी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है। पर एक बात कान खोल के सुन लो कि जैसे यहां पे H देखेंगे तो H देख के नहीं बोल देंगे कि एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक बात वो H डिस्प्लेसेबल होना चाहिए। जैसे कल को अगर मैं एक ऐसे सॉल्ट की बात करता हूं, मान लो हमारे पास Na2HPO3 है। अब देखने में इसमें H है, पर ये H डिस्प्लेसेबल नहीं है, ये H डिस्प्लेसेबल नहीं है, नॉट डिस्प्लेसेबल। तो ये देखने में H है लेकिन डिस्प्लेसेबल नहीं है, तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं होता, ये नॉर्मल सॉल्ट ही होता है, इस नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह से हमारे पास NaHSO5 देखने में अभी भी हमारे पास यहां पे H है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट डिस्प्लेसेबल, ठीक। तो ये नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, देखने में हमें एसिडिक लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉर्मल सॉल्ट्स, एक्चुअली दे आर नॉर्मल सॉल्ट्स। अब आप मेरे को डेफिनेटली पूछोगे कि सर हमें क्या सपना आएगा कि H डिस्प्लेसेबल है कि नहीं है? तो हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, इसमें आप वाटर डाल दो, वाटर डाल दो। देखो 2 Na है तो आप 2 वाटर डाल दो,
तो इससे 2 NaOH बनेंगे और साथ में 2H इसका जुड़ेगा, H3PO3 बनेगा। ठीक, H3 देखो 2H से तो H3PO3 बनेगा। और आपको ये बताया गया था दिस इज अ डाई बेसिक एसिड। ये कैसा होता है? डाई बेसिक। ये 2 ही H देता है। तो 2H देने के बाद तीसरा H इसका डिस्प्लेसेबल नहीं होता है। सिमिलरली इसमें 1 सोडियम है, आप 1 वाटर डाल दो तो वाटर का OH Na के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा? NaOH। और H बाकी पार्ट साथ तो H2SO5। नाउ H2SO5 आपको बताया गया था कि मोनोबेसिक होता है। मोनोबेसिक यानी एक ही H देता है। तो जब ये एक H देगा तो ऐसा बनेगा, फिर अगला H इसका डिस्प्लेसेबल नहीं होगा। तो यानी सिंपली H देखने से पता नहीं चलता है, वो H डिस्प्लेसेबल होना चाहिए। बट एसिडिक सॉल्ट उन सॉल्ट्स को बोला जाता है जिसमें एसिड की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है या अभी भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज टू एसिडिक सॉल्ट्स। बोलो पहली बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो? सर हाँ जी बेटे। सर जहाँ पे अभी आपने बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि H डिस्प्लेसेबल है या नहीं, वो एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटे, हमने इस पे 2 सोडियम के 2 वाटर डाले तो 2 सोडियम 2 OH के साथ जुड़े तो 2 NaOH बच गए। अब इससे 2H बचे, 2H यहां जोड़ेगी तो H3PO3 बन जाएगा। ये HPO2 है, इसमें 2H जोड़ेगी तो H3PO2 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। ये होता है, ये डाई बेसिक होता है, यानी 2H देता है। तो 2H दे करके तो ये बना होगा। यस सर। 2H दे के बना होगा तो तीसरे वाला H इसका डिस्प्लेसेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये H डिस्प्लेसेबल नहीं है। बोल क्लियर अभी? यस सर। एनीबॉडी, एनी डाउट? ओके, अगली बात देखो बेटा, बेसिक सॉल्ट जो होता है, बेसिक सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। जो बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। यानी इट कंटेन्स डिस्प्लेसेबल OH, इट कंटेन्स डिस्प्लेसेबल OH, इसमें डिस्प्लेसेबल OH होता है। यानी सिंपल बात, जिसमें भी OH दिखाई देना वो हमेशा बेसिक सॉल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल MgOHCl, बेटे अगर आपको सॉल्ट के अंदर OH दिखाई देता है वो हमेशा डिस्प्लेसेबल होता है। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। अगली बात, नॉर्मल सॉल्ट्स। Normal salts are formed by complete neutralization of acid and base. Complete neutralization of acid and base. जो एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है उसको बेटा लोग अपन नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे NaCl, जैसे Na2SO4, इसमें ना डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होता है और ना डिस्प्लेसेबल OH होता है। मैं ऑलरेडी इधर बता चुका हूं कि Na2HPO3 देखने में एसिडिक लगता है पर होता कैसा है? नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसका H डिस्प्लेसेबल नहीं है। सिमिलरली NaHSO5 देखने में हमें कैसा लगता है? एसिडिक, बट इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। तो बोलो बेटा सिंपल सॉल्ट समझ में आए कि नहीं आए? एक बात जो खास ध्यान रखना, बेटा ये जरूरी नहीं है कि एसिडिक सॉल्ट की सॉल्यूशन एसिडिक ही हो। कभी कभी एसिडिक सॉल्ट की सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकती है और बेसिक सॉल्ट की सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकती है।
मतलब सॉल्यूशन का बात कुछ और होती है, नॉर्मली सॉल्ट की बात कुछ और होती है। जैसे दो एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक है NaHSO5 NaHSO4 ये है, और दूसरा है बेटे NaHCO3। ये दो एसिडिक सॉल्ट है, बोथ आर एसिडिक सॉल्ट। अब बेटे मैंने इसको सॉल्यूशन बनाया, यानी इसको वाटर में डाला। वाटर में डालेंगे, Na के साथ क्या जुड़ेगा? OH। Na पॉजिटिव जुड़ेगा क्या? OH नेगेटिव। क्या बनेगा? NaOH। और साथ में यहां से निकलेगा H और HSO4, यहां बनेगा H2SO4। NaOH and H2SO4, NaOH and H2SO4। नाउ NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। फिर भी इससे H ज्यादा मिलेंगे तो इसकी सॉल्यूशन थोड़ी सी एसिडिक रहेगी, इसकी सॉल्यूशन थोड़ी सी एसिडिक ही रहेगी। जबकि बेटे अगर मैं इसमें वाटर डालता हूं, इसमें वाटर डालूंगा तो वाटर का OH जुड़ेगा किसके साथ? Na के साथ। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो बनेगा NaOH और साथ में H जुड़ेगा यहां पे H2CO3। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। तो नेट में जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। जबकि सॉल्ट कैसा था? एसिडिक सॉल्ट था। सॉल्ट एसिडिक था और उसका सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। यहां पे सॉल्ट एसिडिक था और सॉल्यूशन भी कैसा है? एसिडिक। फिर कई जगह पे सॉल्ट एसिडिक होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल, यानी सॉल्यूशन की बात अलग है और एज सच एसिड बेस एसिडिक बेसिक सॉल्ट्स की बात अलग होती है। किसी किसी बेसिक सॉल्ट की सॉल्यूशन एसिडिक हो सकती है, किसी किसी एसिडिक सॉल्ट की सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकती है, ठीक। सॉल्यूशन हम कैसे देखते हैं? पानी डालने के बाद हम ये देखते हैं एसिड कौन सा बना और बेस कौन सा बना। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग बना तो बेटे एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग बना तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो जो NaHSO4 वाली इक्वेशन है, इसमें सर जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, फिर हम उसको पर्टिकुलरली एसिड कैसे बोल सकते हैं? एसिडिक नहीं बोल सकते बेटे, इसमें सिर्फ एक OH मिलेगा, इसमें 2H मिलेगा, तो एसिडिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ओके सर, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे सिंपल सॉल्ट हो गए और उनके सॉल्यूशन का मैंने कहा नेचर अलग भी हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट की सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, डिपेंडिंग, ठीक। पर एसिडिक सॉल्ट एक अलग बात है। तो सिंपल सॉल्ट हो गए which is formed by acid base neutralization। एसिडिक सॉल्ट जिसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन एसिड की है, बेसिक सॉल्ट इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस, एंड नॉर्मल सॉल्ट इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये पहली तरह के सॉल्ट हो गए सिंपल सॉल्ट्स। बेटा सिंपल सॉल्ट्स के बाद आगे चलते हैं, अगली तरह के सॉल्ट पढ़ते हैं। सिंपल सॉल्ट्स की 3 वेराइटीज हमने पढ़ ही ली हैं। अब अगली तरह के बेटा आपके पास सॉल्ट्स की बात करते हैं। बेटा अगली तरह के सॉल्ट हो सकते हैं जिनको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स, ये अगली तरह के सॉल्ट्स है, मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स्ड सॉल्ट किसको कहते हैं बेटे? बेटे इसमें एक से ज्यादा तरह के कटायन हो या एक से ज्यादा तरह के अनायंस हो, which contains more than one type of cation and one type of anion, जिसमें एक तरह का
यहां बोले मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ अनायंस, मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ अनायन, इसमें एक से ज्यादा तरह के कटायन है, एक से ज्यादा तरह के अनायन है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटाशियम सल्फेट। प्यारे बच्चों, यहां पे कटायन Na1 पॉजिटिव भी हो सकता है, K1 पॉजिटिव भी हो सकता है। दो तरह के कटायन हो गए कि नहीं? इसी तरह से बेटे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, it is a salt. When it breaks up, it gives us Cl2 positive, OCl negative and Cl negative. So एक से ज्यादा तरह के अनायंस है इसके अंदर, दो अनायंस है, इसमें दो तरह के कटायंस हैं, Na1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। तो बेटा ऐसे सॉल्ट्स जिसमें एक से ज्यादा तरह के कटायंस होते हैं, एक से ज्यादा तरह के अनायंस होते हैं, उनको बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स सॉल्ट। वो एक से ज्यादा तरह के एसिड बनाते हैं, एक से ज्यादा तरह के बेस बनाते हैं। बोलो बेटा मिक्स सॉल्ट भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब चलते उससे आगे बेटा जी। ठीक, अगली कहानी देखते हैं। नेक्स्ट कहानी हमारे पास आएगी बेटा डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स। बेटा डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं? बेटा जब दो सॉल्ट्स ज्वाइन करते हैं बाय द मीन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, व्हेन टू salts joins by the mean of water of hydration, ठीक, जिसमें क्या होता है? दो सॉल्ट ज्वाइन करते हैं बाय द मीन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जैसे प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे पास K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 वाटर मॉलिक्यूल। इसको बेटा पोटाश एलम बोलते हैं, फिटकरी। दिस कॉल्ड इज पोटाश एलम। पोटाश एलम घर पे यूज करते ना, फिटकरी, यही होती है बेटा पोटाश एलम। और उसमें एक सॉल्ट K2SO4 है, दूसरा सॉल्ट Al2SO4 का होल थ्राइस है, and they both salts are joined by the mean of water of hydration. ये 24 वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों सॉल्ट्स के बीच का ब्रिज बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट्स बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। बोलो यस और नो। यस सर। इसी तरह से बेटे हम एक और लेते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक, Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको फेरिक एलम बोलते हैं, दिस कॉल्ड एज फेरिक एलम। तो इसमें भी दो सॉल्ट ज्वाइन बाय द वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। और रही बात, ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट आता है FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 वाटर मॉलिक्यूल। फिर इसको मोहर सॉल्ट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट, इसको मोहर सॉल्ट बोला जाता है। तो मोहर सॉल्ट में भी दो हमारे पास क्या है? सॉल्ट्स हैं, और ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन से जुड़ा हुआ है, ये डबल सॉल्ट है। तो उम्मीद करता हूं डबल सॉल्ट समझ में आ गया क्या होता है। यस सर। हालांकि डबल सॉल्ट्स के बारे में +2 में ज्यादा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। उसके बाद अगला आ जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं इसमें बोलते हैं व्हेन अनायंस ऑफ वन सॉल्ट give its electron to the vacant orbital of cation of another salt.
टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। क्या बोला? इन विच anions of one salt gives its electrons to the cations, to the vacant orbitals, to the vacant orbitals of cations of other salt, to form a complex salt. सर कुछ समझ नहीं आया तो समझो। मान लो मेरे पास एक था KCN या एक था FeCN का होल ट्वाइस, एक सॉल्ट ये था। अब इसको मैंने KCN में डाल दिया तो KCN के जो साइनाइड होंगे ये अनायंस CN1 नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ आयरन में डाल देते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इसमें डाल देते हैं आयरन में, और बनाते क्या है? बनाते हैं K4FeCN का होल 6। यानी जितने साइनाइड थे पहले पोटेशियम से जुड़े थे, अब वहां से टूट करके किसके जुड़ गए हैं? सारे के सारे आयरन के साथ जुड़ गए। तो एक सॉल्ट के अनायन ने दूसरे सॉल्ट के कटायन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल करके इस तरह का सॉल्ट बना दिया। इसको अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं? यस सर। बेटे इसके ऊपर पूरा चैप्टर है +2 में, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, इन दोनों में फर्क बता सकते हैं बेटा। डबल सॉल्ट जो होते हैं they lose their identity when put in water इनको वाटर में डालो तो इनकी आइडेंटिटी खत्म, ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। जैसे इसको वाटर में डाल दिया तो हमारे पास मिलेगा क्या? K पॉजिटिव मिल जाएंगे, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव मिल जाएंगे, कुछ सल्फेट मिल जाएंगे, सारा साल्ट टूट गया, तितर बितर हो गया, आइडेंटिटी खत्म हो गई। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी even when put in water। जब हम वाटर में डाल भी देते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। जैसे मैंने बनाया था, इसको अगर वाटर में डाल भी दोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट टूटेगा, 4K पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और बाकी पूरा का पूरा जुड़ा रहेगा। ठीक, तो इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है वाटर में डाल के। रीजन +2 में बताएंगे, सब कुछ अभी बता दिया तो फिर +2 में क्या बताएंगे। ठीक, तो फिलहाल डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मेजर फर्क है कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है जब उसको वाटर में डालते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता जब उसको वाटर में डालते हैं। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। ओके बच्चे, अब ये सॉल्ट्स की टाइप्स हमने पढ़ी 4 तरह की। कौन कौन सा? सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पर बेटा सॉल्ट की एक और तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सॉल्ट्स को एक और तरह से हम बांट सकते हैं, और वो कैसे बांटेंगे हम लोग, ध्यान देना ताकि समझ में आ सके प्यारे बच्चों। ठीक, देखो बेटे, सॉल्ट को बांटने के लिए हम इसको 4 तरीके से बेटा बांटते हैं। ठीक, एक तो हो सकता है सॉल्ट्स ऑफ
strong acid and strong base, strong acid and strong base, salt of strong acid and strong base। ठीक है जी, ये पहला होता है salt of strong acid and strong base। दूसरे होते बेटा salt, अब salt of strong acid strong base, जैसे कि बेटा NaCl। हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बना है? वाटर में डाल दो, वाटर में डालोगे तो NaOH बना, HCl बना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या हो जाएगा? ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह से Na2SO4, Na2SO4 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे बड़े सारे एग्जांपल हो सकते हैं, NaNO3 एटसेट्रा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चे, अगला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। ठीक, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, NH4Cl, देखो बेटा वाटर में डालोगे तो ये बनेगा NH4OH और साथ में बना HCl। So this is a weak base and this is a strong acid। तो जो सॉल्ट था वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट था। इसी तरह से NH4 का होल ट्वाइस SO4, अगेन इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है जी। तीसरी तरह का बेटा, तीसरी तरह का हम बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base। ठीक, salt of weak acid and strong base, salt of weak acid and strong base। ठीक, अब एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल CH3COONA, फॉर एग्जाम्पल CH3COONA, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। इसको मैंने वाटर में डाला, वाटर में डाल के इसने बनाया CH3COOH और साथ में बनाया NaOH। तो इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड, और जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का NaCN। NaCN जो है इसको वाटर में डालोगे तो बनाएगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCN वीक एसिड। दुनिया का सबसे वीकेस्ट एसिड ही HCN। और चौथी तरह का हमारे पास आया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही वीक हो, एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl। अब NH4Cl को आपने वाटर में डाला, NH4Cl को वाटर में डाला तो हमारे पास बन जाता है NH4OH और साथ में बनता है HCl। NH4OH और साथ में क्या बनता है? HCl। ये वीक ही हमारे पास एसिड है
और ये वीक ही हमारे पास बेस है, और बेटे ये वीक ही हमारे पास एसिड है। ये वीक बेस वीक एसिड का ही सॉल्ट है। तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट कैसे बन रहे हैं, ठीक, ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट या ये बिल्कुल क्लियर हो गया। 4 तरह के सॉल्ट कैसे होंगे, जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। अब बेटे यहां से आगे एक चीज होती सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या होती है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बट व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट मतलब सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर डाल के तोड़ना, यानी सॉल्ट को वाटर डाल के तोड़ना। जैसे ऊपर कर ही रहे हो तुम लोग, आपने एक सॉल्ट ले लिया, से CH3COONH4 ले लिया। अब आपने इसमें वाटर डाल दिया, बेटे ये टूटेगा किसमें? ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव एंड NH4 1 पॉजिटिव, और ये टूटेगा किसमें? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। अब आप क्या करोगे? पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे। इससे हमारे पास क्या बना? इससे हमारे पास CH3COOH ये वाला एसिड बन गया, ठीक है जी, और साथ में NH4OH ये वाला बेस बन गया। तो देखा जाए कि जब हमने सॉल्ट को डाला वाटर में, तो इसने बनाया एसिड एंड बेस। तो इस फिनोमिना को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। बेटे क्या ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा है कि नहीं? जब एसिड को बेस में डालते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। यहां सॉल्ट में वाटर डाला, एसिड और बेस बना, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। It is this reverse of acid base neutralization. Clear? पर बेटे ये ना तुम्हारे सिलेबस से उड़ा दिया गया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पूरा और इसके फॉर्मूलाज। पर बेटे मैं चाहता हूं कि आप ये कर लें। मैं अभी आपको एक वीडियो भेज रहा हूं इसकी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। आपने सॉल्ट वाला पोर्शन छोड़ के सिर्फ जो डेरिवेशन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, वो एक बारी अभी देख लेनी है, सोने से पहले खत्म करके देख लीजिए, ठीक? अभी है ना, सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन में होती है, इसलिए खत्म करके सोना है, इससे पहले नहीं सोना, ठीक? एक वीडियो भेज रहा हूं अभी राइट नाउ। शुरू का सॉल्ट वाला पोर्शन निकाल दिया है, लगभग 40 मिनट्स का और होगा, तो वो देख के सो जाना, ठीक? या फिर कल देख लेना, व्हाटएवर। कल लास्ट क्लास लेंगे अपन इसकी, ठीक? कल आपका सब कुछ खत्म कर देंगे, कुछ बचेगा उसका मैं वीडियो भेज दूंगा। परसों से क्लास नहीं लेंगे अपन एक्स्ट्रा, ठीक? आपके सिर्फ डाउट्स की क्लास लूंगा, ठीक? आप जो भी डाउट्स लेने आएंगे वो मोस्ट वेलकम। आपके रिवीजन की क्लास लूंगा, आपके डाउट्स की क्लास लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं कल के बाद, ठीक? थैंक्स लॉट। अभी भेज रहा हूं राइट नाउ वीडियो, और राइट नाउ सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ श्रुति, ऑफलाइन बेटा, बिल्कुल ऑफलाइन बच्चे, ऑफलाइन सर ये बस आज आपने इतना ही कराना था? हाँ बेटा, आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठीक? तो वीडियो अभी भेज रहा हूँ, अभी अभी कर लेना, ठीक? थैंक यू। जपनीत कल बेटे कल कर लेना, कल दे देना टेस्ट। एस ब्लॉक की प्लेलिस्ट, ओके हर्षिता, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जस्ट बोलो बेटा फटाफट। सर एक्चुअली लास्ट